बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहजाद असलम ओरिगामी आर्ट एंड क्राफ्ट में आप सबको खुशामदीद, वेलकम। नाज़रीन, आज के इस ओरिगामी लेक्चर में हम बात करेंगे ओरिगामी सिंबल्स पार्ट 2। आज के जो सिंबल्स हैं वो होंगे टर्न ओवर यानी कि पलटना, पुश यानी कि दबाना और इसको हम सिंक फोल्ड भी बोलते हैं, रोटेट यानी कि घुमाना और रिपीट यानी कि दोहराना। जब हम बुक से या डायग्राम से ओरिगामी करेंगे तो हमें एक सिंबल नज़र आएगा कुछ इस तरह का। इसे हम बोलते हैं टर्न ओवर। ये टर्न ओवर है लेफ़्ट टू राइट यानी कि दाएं से बाएं तरफ, और इसी तरह बाएं से दाएं तरफ भी टर्न ओवर हो सकता है। इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ भी ये सिंबल हो सकता है। और इसकी मिसाल इस तरह से है, हमारे पास एक मॉडल है, एक बेस है, ब्लिंस। अब हम इसको टर्न ओवर करते हैं लेफ़्ट टू राइट। अगर ये मॉडल इस तरह है तो, और लेफ़्ट टू राइट हमने इसको टर्न ओवर करना है तो इस तरह से, और अगर राइट टू लेफ़्ट करना है तो इस तरह करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह, और नीचे से ऊपर की तरफ अगर फोल्ड करेंगे तो इस तरफ। हालांकि ओरिगामी ऐसे करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर हम डायग्राम को देख के करें और हम अगर सिंबल्स को फॉलो करें तो इसमें ओरिगामी करने में दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है। इसी तरह अगला सिंबल है पुश या सिंक। पुश का सिंबल आपको इस तरह भी मिलेगा बुक्स में, और इस शेप में भी होगा। यानी कि किसी चीज़ को दबाना, प्रेस करना, पुश करना। यहाँ डायग्राम में भी आपको पुश का या सिंक का सिंबल मिलेगा। उसका मतलब है, जैसे ये एक हमारे पास प्रीलिमिनरी बेस में एक सिंक फोल्ड है, तो इसको हम पुश करेंगे अंदर की तरफ तो ये सिंक फोल्ड बन जाएगा। तो सिंक की भी यही सिंबल है और पुश का भी। इसी तरह हमारा अगला सिंबल है रोटेट, ठीक है, घुमाना। रोटेट दाएं से बाएं तरफ और बाएं से दाएं तरफ, ये दोनों सूरतों में सिंबल मिल सकता है। यानी कि हमें इस मॉडल को अगर दाएं से बाएं तरफ रोटेट करना है तो इस तरह हम इसको रोटेट करेंगे, और अगर हम इसको बाएं से दाएं तरफ अगर 90 डिग्री एंगल में लिखा है तो 90 डिग्री में करना पड़ेगा। तो इस तरह से बाएं से दाएं तरफ। इसके बाद हमारा सिंबल है रिपीट। रिपीट यानी कि दोहराना। रिपीट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से मिलेगा। एक एरो होगा, उसके दरमियान में एक लाइन खींची होगी। इस एक लाइन का मतलब है कि आपने रिपीट करना है एक बार, किसी स्टेप को एक बार रिपीट करना है। और अगर एरो के साथ दो लाइन हो तो इसको रिपीट करना है दो बार, और अगर एरो के साथ तीन लाइन हो तो इसको रिपीट करना होता है तीन बार, यानी कि रिपीट थ्राइस। उसकी मिसाल कुछ इस तरह से होगी कि अगर
हम इसको ब्लेंड करें, यानी कि इसको सेंटर में फोल्ड करें, इसके जो वर्टेक्स को सेंटर के जो एज है इसके ऊपर फोल्ड करें, तो अगर यहाँ पर ये सिंबल होगा कि रिपीट वंस इस तरफ, तो इसको भी करना होगा। अगर रिपीट 2 बार है का सिंबल है ट्वाइस का, तो हमें 2 बार इसको रिपीट करना होगा इस तरह से, और इस तरह से रिपीट थ्राइस होगा तो हमें इसको भी करना होगा, यानी कि 3 बार इसको रिपीट करना होगा। आज के ओरिगामी सिंबल लेक्चर में हमने टर्नओवर, पुश या सिंक, रोटेट और रिपीट के सिंबल को समझा है। शहजाद असलम ओरिगामी चैनल को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओरिगामी खुद भी करें और अपने बच्चों को भी कराएं। हमारे इस ओरिगामी चैनल शहजाद असलम ओरिगामी आर्ट एंड क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।